नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई के विषय में अध्ययन करेंगे। पंडिता रमाबाई एक ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी कार्य किए। स्त्रियों को, महिलाओं को और बच्चियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके समस्त प्रयास सराहनीय रहे। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने पूर्ण प्रयास किया और उनकी योजनाओं से आज भी स्त्रियां लाभान्वित हो रही हैं। आज हम पंडिता रमाबाई जी का पाठ का अध्ययन करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा सोचनीय थी, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत का ज्ञान या संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, अर्थात संस्कृत का ज्ञान महिलाओं को प्रदान नहीं किया जाता था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापत्। किंतु डोगरे जी ने अपनी पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना सही, समाज का विरोध सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता जी से संस्कृत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया या संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगतः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणकाले सा कोलकातां प्राप्ता संस्कृतवैदुष्येण। सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। दुर्भिक्षा कहते हैं अकाल से पीड़ित होकर मारे गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे स कोलकातां प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की वेदिता के प्रभाव से उन्हें वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया या वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेददीनानां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। साधैक वर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगतः।
1880 ईस्वी में 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। साधेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष बाद उनके पति का देहावसान हो गया या उनके पति परलोक सिधार गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषये स स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में अपना मत उन्होंने प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चली गईं। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वह बहुत अत्यधिक प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निःसहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रणटङ्कण काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातं। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थिते मुक्तिमिशन नाम संस्थानं च स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत से लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निःसहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निःसहाय औरतें रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनास्य प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ औरतें छपाई टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। बाद में इस सदन को यानी इस बिल्डिंग को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया। पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्यां महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाईकास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया जी की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, निष्णात थी, अर्थात उनको जानती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्यां महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाईकास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः
दम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।